औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे बानियाने मजलिस के मरहूमीन अपने मरहूमीन और तमाम शुहदा को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सलवात इनायत फरमा दीजिए। इससे बेहतर अंदाज में मिलकर बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिएगा। सूरह अनकबूत कुरान मजीद का 29वां सूरा और उसकी पहली आयत, बल्कि दूसरी, क्योंकि पहली आयत हुरूफ मुक़त्तात हैं अलिफ लाम मीम, ये पहली आयत। दूसरी आयत अहसिबन नास, क्या लोगों ने गुमान कर लिया या ये समझ बैठे हैं, अन युत्रकू, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू, बस ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा, अन यक़ूलू आमन्ना, कि वो मोमिन हो गए। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उन्हें बस इस बात पे छोड़ दिया जाएगा कि वो ये कह दें कि हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। यानी कुछ लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि अगर वो सिर्फ ये कह दें कि वो ईमान ले आए या मोमिन हो गए तो उनकी मशीह हो जाएगी, नजात हो जाएगी। कुरान की आयत है, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ। और उनको आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। यानी इसका मतलब क्या निकला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ईमान का दावा करे और उसे इम्तिहान में ना डाला जाए। ये तयशुदा बात, ये तयशुदा बात है, क्योंकि देखिए इस्लाम और ईमान में फ़र्क ही है। आप आ जाइए सूरह हुजुरात में देखिए 13वीं या 14वीं आयतें, बहरहाल देख लीजिएगा जाके, कोई नंबर का मसला नहीं, इस बहाने 2-3 आयत पढ़ लीजिएगा। वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू, ये अरब के बुद्दू, आराब, अरब की जमा आराब, क़ालतिल आराब, ये आराब कहते हैं, अरब के बुद्दू कहते हैं कि हम मोमिन हो गए। क़ालतिल अराबु आमन्ना, हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनू, हबीब आप इनसे कह दीजिए तो वो भी कहाँ मोमिन हुए भाई, तो वो भी कहाँ ईमान लाए। अच्छा, इसमें एक सवाल का जवाब भी है, वो हम देख रहे थे। दानिश्वर है, बारह दानिश्वर अपनी जगह, हम किसी की तरदीद थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि कोई किसी एक मजमून में PhD हो। मसलन केमिस्ट्री में PhD है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो दूसरे मैथमेटिक्स में भी उसकी बात अथॉरिटी हो, नहीं हो सकता ना, यही दीन का मामला है। लेकिन मसला यह है कि जो किसी भी चीज़ में PhD कर ले वो समझता है मैं दीन की भी अथॉरिटी हूँ। दीन की अथॉरिटी के लिए दीन को पढ़ना है, माने या ना माने, बहस ही नहीं, मौलवी बनना शर्त थोड़ी है भाई, वैसे ही दीन को पढ़े। अगर दीन पे बात करनी है तो भी दीन पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, रद्द करने के लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा उसको भाई। अगर मुझे किसी नजरिए को रद्द करना है तो पहले पढ़ूंगा जब भी तो रद्द करूंगा। जब मैं जानती कुछ है मैं रद्द क्या करूंगा उसके बारे में, सीधी सी बात है ना। अगर इर्तिदाद के बारे में, इल्हाद के बारे में मेरी मालूमात नहीं है तो मैं क्या उसको रद्द करूंगा। मैं कहूँ मैं नहीं मानता, भाई मानता कि मुझे बताइए, कुछ नहीं मानूंगा क्या, मेरा मानना ना मानना कोई हैसियत रखता है, कोई हैसियत नहीं रखता। लिहाजा पहले जरूरी होता है कि इंसान समझे तो सही कि बात क्या है। वो वही बात यहाँ हो रही अरब के बुद्दुओं से कि वो कह रहे हैं कि हम ईमान लिया, हम मोमिन हो गए। कुल्लम तो मिनो, कह दिए भी तुम मोमिन कहाँ हुए भाई। क़ालतिल अराबु आमन्ना, ये कहते हैं हम ईमान ले आए। आप इनसे कह दीजिए कि अभी तुम ईमान नहीं लाए। कुल्लम तो मिनो वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि ये कहो अभी तुम मुसलमान हुए हो। वो यहाँ जो मैं बात कर रहा था तो मैं क्लिप मुझे किसी ने भेजी थी, काबिल आदमी, पढ़े लिखे आदमी, किसी की तालीम पे शुबा थोड़ी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात वो बज़ाहिर बहुत अच्छी कर रहे थे और लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही थी, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों को जो आजकल प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। वाला मुझे नहीं मालूम प्रोग्रेसिव का क्या माना है, हालांकि मैं तो खुद अपने आप को सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव समझता हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ और माना प्रोग्रेसिव का लोग समझते हैं, लिबरल का, सेकुलर का, बहुत सारे मानी हैं आजकल जो राइज हैं हमारे माशरे में। तो वो देख रहा था मैं कि सिवाय मुसलमान के कोई नाम काबिल कबूल
अल्लाह ने सिर्फ एक नाम दिया है, वो नाम क्या दिया है? मुसलमान। और वो बड़ा अप्रिशिएट करते, मुझे बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, मजहबी लोगों ने भी भेजा कि देखिए कितनी अच्छी बात कर रही है आदमी, लेक्चर दे रहे हैं, वो लेक्चर में काबिल हैं, मैं उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि अगर कोई किसी एक हिस्ट्री के सब्जेक्ट में अगर कोई पीएचडी है तो जरूरी थोड़ी है कि सीरत के सब्जेक्ट में भी वो अथॉरिटी हो उसकी बात, है ना। आप डॉक्टर हैं, किसी भी चीज के माहिर हैं, आपकी बात मुस्तनद है, मेरी थोड़ी मुस्तनद है। भाई मैं भी बीमार हो जाता हूँ तो कहाँ जाऊंगा? डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ना। अब भी यही होता है, अभी 2-4 दिन पहले यही हुआ था, मैं तो डॉक्टर की सुनता हूँ। और मैं तो अपने बच्चों को भी ये कहा था, जब मैं मरज में मुब्तला हुआ था, यही कोरोना हो गया था, तो आप जानते ना माशाल्लाह 1.5-2 लाख नुस्खे आ गए थे सोशल मीडिया पे। 150-200 नहीं, 1.5-2 हज़ार नहीं, 1.5-2 लाख नुस्खे। तो मैंने अपने बच्चों को सख्ती से मना कर दिया था, किसी नुस्खे पे अमल नहीं करना, जो डॉक्टर कह रहा है वो करना है। डॉक्टर के हाथ मर भी जाएंगे कोई मसला नहीं, उसका इज्तिहाद है ना, उसने जो दवा दी वो दवा दी, और नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन इत्मीनान होगा ना कि मैंने उसको दिखाया जिसको दिखाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अभी आसानी से एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि दीन के मामले में भी अल्लाह के वास्ते यही किया कीजिए कि जो इस मामले में है, अब मैं मर भी जाऊंगी मसला थोड़ी है भाई, ठीक है डॉक्टर से गलत इलाज हो गया, डॉक्टर है ना, उसका इज्तिहाद है, उन्होंने कहा भाई ये दवा देनी है, वो दवा नहीं लगी को उसको फांसी थोड़ी चढ़ाएंगे डॉक्टर को, कभी ऐसा होता है? डॉक्टर है, उसकी तशखीस है, उससे दवा दे रहा है। तो मैंने कहा भाई उसके हाथ मर जाएंगे कोई मसला नहीं, वहां बड़ी उस जिम्मत तो होंगे ना कि हाँ जिसको दिखाना था उसको दिखाया, मौत जिंदगी वो अल्लाह के हाथ में है, ऐसे ही है ना। और यही मसला उनके साथ है बेचारे के साथ, के दानिश्वर तो बहुत बड़े हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे, जो बात कह रहे हैं बज़ाहिर लोगों को अट्रैक्ट कर रही, क्योंकि बात में बड़ी कशिश है ना कि मुसलमान, बस अल्लाह ने मुसलमान का नाम दिया, सिवाय मुसलमान के कोई काबिल कबूल नहीं है। ये शिया सुन्नी अहले हदीस ये वो ठीक है, बज़ाहिर बहुत अच्छी बात, लेकिन भाई आप पहले कुरान पढ़ तो लीजिए कि अल्लाह ने खाली मुसलमान का नाम दिया है या और भी नाम दिए हैं? अगर खुद अल्लाह ने नाम दिए हैं दूसरे फिर तो बात ठीक है, अगर अल्लाह ने कोई नाम नहीं दिया सिवाय मुसलमान के फिर आपकी बात सही है, ठीक है ना। तो अभी हम वहीं पर लेकर आ रहे हैं, आपको एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है ना। कालतिल अरब आमन्ना, ये अरब के बुद्धू कहते हैं कि हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए, कुल्लम तो मिनो, इनसे कहिए अभी तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि अभी तुम ये कहो कि तुम मुसलमान हुए हो। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। तो अब देखिए दो तफरीक तो यही हो गई ना, इसी कुरान ने 2 नाम दे दिए ना, एक मुसलमान का नाम दिया, एक मोमिन का नाम दिया, बता दिया कि इस्लाम लाना पहला दर्जा है, इस्लाम इकरारुन बिल लिसान, ईमान तस्दीकुन बिल क़ल्ब। ये जो मैंने जुमला अदा किया ये मेरा नहीं है, ये मौला आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला है, जहां आपने इस्लाम की तारीफ की तो ये जुमला अदा किया है कि इस्लाम क्या है? इकरारुन बिल लिसान, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चल भाई मुसलमान हो गया, वो भी उसके लिए जो पहले काफिर हो। हम एक दूसरे से कलमा पूछते हैं नहीं, मालूम है ना मुसलमान है। अब खुदा ना करे किसी के मोमिन के जनाजे में जाऊं, मैं कहूं मैंने से कभी कलमा सुना ही नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा नमाज। अरे वो कौन किससे कलमा पूछता फिर रहा है? यही जनाब अबू तालिब का मसला है। और खुदा के बंदो तुम सारे काफिर थे, वो कलमा किसको सुनाते? वो मक्के की बात है ना, बात कहाँ की है? मक्के की हो रही है, बात है मक्के की। कह रो काफिर थे, हमने कभी कलमा नहीं सुना। और तुझे कलमा खुद नहीं आता तो तू सुनता कैसे अबू तालिब से? जो इल्जाम लगा रहा है वो कभी ईमान ला रहा है, वो ला रहा है फतेह मक्का के वक्त, तू खुद कलमा पढ़ रहा है फतेह मक्का के वक्त 8 हिजरी में, इल्जाम लगा रहा है अबू तालिब पे। तो अबू तालिब कलमा सुनाता किसे? और कलमा पढ़ना उस पर वाजिब होता है जो पहले काफिर हो। समझ में आई बात? जो कुल्ले ईमान का बाबा हो उसे कलमा नहीं सुनाने की जरूरत है, जैसे मुझे और आपको एक दूसरे को कलमा सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हाँ भाई मोमिन है, मुसलमान है, बात खत्म हो गई। मोमिन नहीं मुसलमान तो है। कभी बाजार में किसी से पूछा, दुकानदार से, पहले कलमा सुना फिर सौदा खरीदूंगा, बट्टा उठा के मारेगा वहीं से। हाँ तू आया मुझसे कलमा पूछने वाला, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए 2 तफरीक
तो यहाँ हो गई ना। अभी और तफरीक बताते कुरान ने क्या क्या नाम दिए ताकि बात क्लियर हो जाए, क्योंकि वो अक्सर ही होता है कि हमारा ज़ाहिर है कि जो नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी परवरदिगार उनको और उनके इल्म में इजाफा करे, होता यह है कि वो एक तरफ का देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता। ये भी एक मुश्किल है, समझाने वाले नहीं है। नतीजे क्या होता है कि भटकने का ज्यादा चांस है, मौका है, भटकने का चांस होता है, क्योंकि एक तरफ की सारी तालीम उनके जहन पे वही छाया होता है कि भाई इनसे बड़ा काबिल कोई नहीं है जो हमें पढ़ा रहे हैं इन स्कूल्स में, इन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। यकीनन काबिल, उनकी काबिलियत शक थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अर्ज करने का मकसद है कि हर मैदान अलग अलग है ना भाई। हर मैदान के सवाल उसी के मैदान के माहिर से होंगे, चाहे आप माने ना माने, वो आपकी मर्जी, वो नहीं। लेकिन सवाल उसी से होगा जो अहल होगा। ना अहल से सवाल करोगे तो जवाब ऐसे ही मिलेगा। मसलन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तवज्जुहात है ना आपकी, एक शख्स खड़ा हो गया, उसने सवाल किया, फर्जंद रसूल अब्द की तारीफ बताइए, अब्द की तारीफ क्या है? मासूम ने मुस्कुरा के कहा, तूने पहला बात जुमला जो कहा तूने अहल से सवाल किया। किससे सवाल किया? अहल। यानी ये बता दिया कि कभी ना अहलों से सवाल ना करना, क्योंकि ना अहलों से सवाल करोगे वो ये तो कहेगा नहीं कि मुझे नहीं आता, वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधा बता के तुम्हारे अकीदे का बेड़ा गर्क कर देगा। ये नहीं कहेगा, भाई उससे पूछा जाए जिसकी ये फील्ड है, फिर माने या ना माने आप सही, वो आपकी मर्जी, उसमें भी जबर थोड़ी है। दीन में कोई जबर है क्या? कोई जबर नहीं है। मैं कितनी दलीलें दे दूं, जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा है कि मासूम से ज्यादा कोई दलीलें दे सकता है क्या? कामानी पैगंबर से ज्यादा कोई दलीलें दे सकता है? नहीं मानी। मुबाहला कर लिया, जजिया दे दिया, माना नहीं माना। नसारा जिनको नहीं मानना उसको नहीं मानना, लेकिन बात यह कि सवाल तो उसी से किया जाएगा ना, जो अहल होगा उसी से सवाल किया जाएगा। हिस्ट्री का सवाल हिस्टोरियन से किया जाएगा कि भाई जो तारीख जानता उससे सवाल किया जाएगा। अब वो जनाब फिजिक्स का मास्टर है, PhD, सब कुछ है, नोबेल प्राइज है, नोबेल इनाम मिला हुआ उसको, ठीक है ना, लेकिन भाई वो उस फील्ड का है ना, इस फील्ड का तो नहीं है। मतलब उसे आप हदीस का सवाल करें, वो कहे मैं नहीं मानता इस हदीस को। अरे भाई आप ना मानने वाले हैं कौन? मैं PhD हूं, मैं नोबेल इनाम याफ्ता। भाई आप नोबेल इनाम याफ्ता फिजिक्स में, हदीस में थोड़ी हैं। हाँ, हदीस में आपने कोई तीर मारा होता फिर आपकी बात काबिल कबूल है, फिर आपसे बहस भी की जाती, फिर आपकी बात माने ना माने वो भी आपकी मर्जी और मेरी मर्जी। आप मेरी माने या मेरी ना माने वो मर्जी पर है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। अब अब्द की बात चली, वो तो फिर एक अलग मतलब निकल जाएगा, फिर किसी मौके पे अब्द की तारीफ बता देंगे, बता भी चुके कहीं मजालिस में। अब वापस वहीं आते हैं, कालतिल अरब आमन्ना कुल लम तुमिनु, दो नाम हो गए ना, एक मुसलमान हो गया और एक मोमिन। इसी कुरान ने नाम दे दिया। अब आइए और नाम बता दे कुरान में क्या क्या नाम दिए। 4 मुखातब है कुरान के, इसके अलावा भी नाम बताएंगे, लेकिन 4 को खिताब किया है कुरान में, 4 शख्स। या अय्युहन्नास, पहले मरहले में माने ना माने सब इंसानों से खिताब कर रहा है, ठीक है ना, सारे इंसान। पैगाम सबके लिए होगा, कोई माने ना माने। जैसे मजलिस पढ़ रहे हैं सबके लिए पढ़ रहे हैं, किसी की दिलाजारी किए बगैर पढ़ेंगे, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है। भाई हमें पैगाम सबको देना है, और यही तरीका भी होना चाहिए कि आप किस लहजे में बात कीजिए, उस जबान में बात कीजिए कि कोई माने ना माने, कम से कम आपकी सुने तो सही ना, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, बात जगह ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं कि वो सुनना तो दरकिनार आने बंद हो जाता है लोगों का, कौन जाए भाई क्या, तो ये सब हो रहा होता है। ये खुद मैंने देखा है ना, इसलिए दुख भी होता है कभी कभी कि नहीं, गुफ्तगू वो कीजिए कि कोई माने ना माने, कम से कम सुने तो सही ना, आपकी बात सुने तो सही कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ क्या है, हमारा अकीदा क्या है, हमारा नजरिया क्या है, सुने तो सही ना। या अय्युहन्नास, दूसरे मरहले में मुसलमानों को खिताब किया गया, या अय्युहल मुस्लिमून, ये मुसलमानों के साथ ये मुसलमान वो मुसलमान वो मुसलमान वो, यहाँ तक कि जनाब इब्राहिम फरमाते मैं पहला मुसलमान। क्या उससे पहले मुसलमान नहीं थे क्या? नहीं, सब मुसलमान थे। ऐलान की बात, यानी जहां आके, इस्लाम का माना क्या है, तस्लीम हो जाना, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सरेंडर कर देना। तस्लीम हो जाना यानी सरेंडर कर देना। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि मैं मुकम्मल तौर पे तेरी बारगाह में तस्लीम हो चुका हूं, मैं इस तरह से इस्लाम ला चुका हूं, मैं तस्लीम हो। सब तस्लीम थे, लेकिन जनाब इब्राहिम से नाम पड़ा, यानी एक नाम दे दिया गया मुसलमान होने का। अब आइए उसके बाद क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
मोमिन कहा गया, ये भी कुरान कह रहा है। मुसलमान भी अल्लाह नाम दे रहा है, मोमिन भी अल्लाह नाम दे रहा है। इसके आगे चलिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो आगे बढ़ो, तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो। मुत्तकी बनने का नहीं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। पढ़ेंगे सब हिदायत लेंगे क्या? नहीं, हिदायत होगी मुत्तकीन को। किताब सब पढ़ेंगे, हिदायत कौन लेगा? अब ये तीसरा दर्जा दिया अल्लाह ने, दिया कि नहीं? अच्छा, अब आइए एक नाम और दिया, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर आलमीन में सलाम हो। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकियां करने वालों को जज़ा देते हैं। व इन्नहु मिन इबादिना मोमिनीन, और ये हमारे मोमिन बंदे में से है। यानी रसूल नबी, और जब एजाज दिया तो क्या कहा? मेरा बंदा है, ये हमारे बंदों में से। उसके बाद एक और बात भी कही, व इन्नहु मिन शियतिही ला इब्राहीम, इसी नूह के शिया थे इब्राहीम। ये हमने एक बहस भी हुई थी हमारी वो, और ईमानदारी से बड़ी बात ये कि उन मुफ्ती साहब ने ईमानदारी से पूरी बहस सोशल मीडिया पे डाल दी, मौजूद है ये हमारी बहस। क्योंकि उनका सवाल ये था कि शिया कैसे बने, शिया नाम कहाँ से आया। आखिर में हमने यार दलाइल देने के बाद उनको फंसाया था और यही कहा था कि हमने तो बता दिया, अब आप ये बताइए बाकी नाम कहाँ से आया। हमने तो बता दिया, हमने बता दिया कुरान मजीद से। जनाब मूसा के बारे में ना, हाज़ा मिन शियती व हाज़ा मिन अदुव्वी, वो जिसकी मदद की थी वो हमारा शिया है। जनाब मूसा का शिया था और वो उनका दुश्मन था। तो हमने कहा हम तो बता देंगे आपको कि हम कहाँ से आए, हम कुरान से भी बता देंगे, हम हदीस से भी बता देंगे। आपके लिए मुश्किल है, ये पूरी बहस पड़ी है, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी बहस डाली है सोशल मीडिया पर। मैंने नहीं डाली, उन्होंने खुद डाली, अपने चैनल से डाली कि भाई ये मेरी बात हुई थी इनसे और ये बात है, कोई जवाब है तो भाई दे दो कि तुम्हारे नाम कहाँ से। वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई कोई जवाब है तो ला दो, कहाँ से आया तुम्हारे। हमारे नाम तो आगे, तो अब शिया का नाम आया, यही कुरान। तो अजीजों, आप दूसरों से तो ये सवाल कर सकते हैं कि आपके नाम कहाँ से आए, हमारा नाम कहां से आया। हम बता रहे हैं कि हमारा नाम कुरान से आया, हमारा नाम और कहीं से नहीं आया। 4 जगह लफ्ज शिया इस्तेमाल हुआ, याद रखिएगा। कानून शिया, ये शिया नहीं है, ये जमा है, जिसका लोग तर्जुमा गलत करते, कहते हैं ये इन्होंने इख्तिलाफ किया कौम ने और ये शिया हो गए, लोगों को उल्लू बनाते हैं। अब यहाँ अरबी दान बैठे हुए मैं जानता हूँ, कानू शिया का क्या मतलब है? शिया है, शिया ये पे ज़बर है, जमा यानी मुख्तलिफ गिरोहों में बट गए। वहाँ शिया के माने में नहीं है, जहाँ भी शिया के माने में है 4 जगह, 3 जगह बेहतरीन माने में आया है। हाज़ा मिन शियती व हाज़ा मिन अदुव्वी, ये मूसा का शिया था और ये उनके दुश्मनों में से था। व इन्नहु मिन शियतिही ला इब्राहीम, नूह का शिया था कौन? तो फिर परवरदिगार आलम ने ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? शिया यानी फॉलोवर, शिया यानी इत्तिबा करने वाला, शिया यानी दोस्त। समझ में आ रही है बात? तो ये सब नाम किसने दिए? कुरान ने नाम दिए, एक नाम नहीं दिया मुसलमान, क्योंकि मुसलमान पहला मरहला है। मुसलमान के बाद जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, लम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान का ताल्लुक है दिल के साथ। इसीलिए इस्लाम है जबान पे जारी होने का नाम। जो काफिर है उसे पढ़ना पड़ेगा, जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा, जिसके बारे में मैं जानता हूं कि ये गैर मुस्लिम था, जब तक कलमा नहीं पढ़े मुसलमान नहीं होगा। ईमान का ताल्लुक जबान के साथ नहीं होता, ईमान का ताल्लुक होता है दिल के साथ। ये कुरान ने फरमाया, लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इसीलिए मासूमीन ने, यही फरमान है चौथे इमाम का कि तुम्हारी हुकूमत लोगों की गर्दनों पर है, यानी जबान तक है, हमारी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो था उस सवाल का जवाब
जनाब नहीं, बस मुसलमान, अल्लाह ने मुसलमान कहा है। और कहा मैंने कितने नाम बता दिए आपको, कुरान और अच्छे नाम बताए, ये भी नहीं कि गलत माना में बताए, अच्छे माना में। मोमिन, मुत्तकी, शिया, ये सब कुरान ने कहा है भाई, अल्लाह ने नाम दिए। यानी जैसे जैसे मर्तबा बुलंद होता जाएगा वैसे वैसे उसके नाम भी अल्लाह उसी हिसाब से देगा। अब सुनिए, वैसे कूफी, वैसे करनी नहीं, वैसे कूफी चाहने वाले हैं मौला के। एक जमाना था ना, एक जमाना क्या था, बड़ा आज भी यही हाल है तकरीबन, कि उस जमाने में कानून था कि किसी शिया की गवाही कबूल नहीं होगी काजियों के पास। तो अब सोच लिए काजियों का क्या हाल होगा, है ना। पुराने जमाने के काजी को तो कह सकते हैं कुछ भाई, आज वालों को तो नहीं कहेंगे, वो तो हमें भी पता है। पुराने वालों को कह दे, नहीं कह दे, पुराने वालों कह सकते हैं ना, उस पर तो मुकदमा नहीं बनेगा कि तुमने वो 1400 साल पहले वाले काजी को क्यों बुरा भला कह दिया भाई, तुमने 1200 साल वाले को क्यों बुरा भला कह दिया। उनको तो कह सकते हैं ना, उनको तो ये खुद भी बुरा भला कहते हैं भाई। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर चलिए जनाब, तो काजी क्या है, केस में गवाही के लिए जाना पड़ा वैसे कूफी को। वो किसी ने पर्ची, जैसे चलती है यहाँ भी आजकल माशाल्लाह, पर्ची भेज दी जज के पास, शिया है, गवाही कबूल नहीं करना, शिया है, इसकी नहीं सुनना। आज भी ऐसे ही होता है, इत्मीनान रखें, होता रहेगा। लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है, ये सब करने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जल्दी बता रहे हैं आपको। अब मैं आपसे ऐसे नहीं कर रहा कि आपको खुश कर रहा हूँ, नहीं, मैं आसार नजर आ रहे हैं, मैं कोई नजूमी नहीं, कोई पेशिन कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आसार नजर आ रहे हैं कि कुछ होने वाला है। और दुनिया की सतह पे, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया की सतह पे जो चेहलुम को रोकने की कोशिश हो रही है ना, आपने देखा नहीं, अरबईन पे खाली हाथ, कोई असला होता है आपके पास, बंदूक, कोई खुद कुछ जैकेट, कोई मिसाइल, कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई टैंकों पे बैठ के जा रहे हो, तोपे लेके जा रहे हो। लेकिन आपने देखा ताकत शियत की, 4 करोड़ खाली हाथ, खाली हाथ, मर्द औरतें बच्चे खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। और दुनिया कैसी लरज रही है कि पूरा जोर लगाया हुआ है। ये हंगामे फसाद यूं ही नहीं हुए थे, इसके पीछे मंसूबाबंदी ये थी कि अरबईन रोक दिया जाए, लोगों को आने से रोक दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, बरसों की साजिश तैयार की गई थी। एक दिन में एक 90 साल के बूढ़े ने एक ऐलान किया, जो अपने बिलों से निकले थे फसाद करने, 24 घंटे में अपने बिलों में वापस घुस गए। अब तो नारा लगा दो अल्लाह के बंदो, या अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अरबईन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। अरबईन रोकने चले थे, नारा लगाया था, मालूम है ना क्या नारा लगाया था, ला मरजईन वला अरबईन। साजिश की वो आ गई ना यहीं से, जानते थे कि ज़र्ब कहां से लगती है, जानते थे कि चोट कहां से लगेगी, लिहाजा ला मरजईन, कोई मरजइयत नहीं, ला अरबईन, कोई चहलुम नहीं। 24 घंटे लगे बस, 24 घंटे बाद ये नारे लगाने वाले घुस गए अपने बिलों में और निकल नहीं रहे, क्योंकि जानते निकले तो मुसीबत क्यों। अब उनके जवाब में 1.5 करोड़ आदमी तो अभी आ चुका, बाकी पता नहीं कितना आ रहा है। चलाओ गोलियां, करो धमाके। तो ये खाली हाथ लोगों की ताकत देखी, जब खाली हाथ शियों की इतनी ताकत है कि साम्राज्य लरज रहा है कि किसी तरह ये मशी रोको, ये पैदल चलना रोको। तो मुझे बताओ, जब वो आएगा जिसके हाथ में तलवार होगी, वो आएगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा। अभी तो ये खाली हाथ है, औरतें मर्द बच्चे, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रोको किसी तरह, दोबारा क्या कर रहे हैं भाई, पैदल ही तो जा रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इनका पैदल जाना कयामत है। क्यों, ये तरबियत हो रही है लश्कर की, नहीं समझिए आप, ट्रेनिंग हो रही है, ड्रिल ड्रिल ड्रिल।
ड्रिल कराते हैं ना, उनको मालूम ही नहीं कोई गैब से बैठ के अपने लश्कर की ड्रिल करा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है। जितना चल सकते हो चलो, कोई जरूरी नहीं कि 4 दिन पैदल जाओ। मेरा हर वो सिपाही है जो 10 कदम भी चल जाए, किसी को मना नहीं। ऐसा लश्कर है इमाम का, 90 साल का बूढ़ा, माए अपने गोद में शीर खार लिए चली जा रही है, हाथ नहीं पैर नहीं, बूढ़ा जवान मर्द औरत, बता रहा है इमाम कि वो दुनिया की आर्मी है, ये मेरी आर्मी है। कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं, सब एक मरकज करबला करबला। और जानते हैं तीसरी वजह क्या है इसकी, और बता दें आपको, क्योंकि उन मराकिज पे इनका कब्जा हो गया, चाहे जाहिरन ना हुआ हो। पिट्ठू तो बैठे हैं ना, आप मक्के में नारा लगा सकते हैं साम्राज्य के खिलाफ, शैतान के खिलाफ। हालांकि हज क्या है, बरात अज मुशरिकीन है ना, हज क्या है, मुशरिकीन से बरात का ऐलान है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। शिर्क से बरात, मुशरिकीन से बरात। इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलहू। ये हज के दिन क्या है, अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकीन से बरात का ऐलान करते हैं। कर सकते हैं आप वहां, कोई कर सकता है, मदीने में कर सकते हो। तो बड़ा खुश था साम्राज्य, बहुत खुश था कि हमने कंट्रोल कर लिया, कोई नारा, कोई हमारे खिलाफ बात नहीं की। उन्हें मालूम ही नहीं था कि कल भी जब मक्के में ये वक्त पड़ा कि साम्राज्य के खिलाफ नारा नहीं लग सकता, तो हुसैन ने करबला को काबा बना दिया था। आज भी वही हुसैन है, वही करबला है कि अगर मक्के मदीने में कुछ नहीं हो सकता तो मेरी आगोश खुली हुई है, करबला चले आओ, वक्त के यजीदों को ललकारने के लिए। याली शाली शाली मदद। समझ में आ रही है बात, यह है अरबाइन। चेहलुम पे जाने वालों, फलसफा अरबाइन तो लेते जाओ, हुसैन बुला रहा है। अगर कहीं तुम्हें बोलने नहीं दिया जाता, आओ करबला है, करबला यजीदियत का मदफन है, यहाँ हर यजीद की शिकस्त है। इसलिए वो जानता है साम्राज्य के किसी तरह रोको रोको रोको, इनके आने जाने को रोको। तुम्हें यही नहीं मालूम कि अगर करबला का रास्ता मसदूद करने में खुदा ना करे फर्ज मुहाल मुहाल नहीं, अगर तुम करबला का रास्ता मसदूद करने में कभी कामयाब भी हो गए ना, तो इत्मीनान रखो, सारी दुनिया में जहां मोमिनीन रहते हैं वहीं करबला बना देंगे। और दुनिया ने देखा कि नहीं देखा, इतना इशारा काफी है। दुनिया ने देख लिया कि ये कदम रुकने वाले नहीं हैं। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये है वो आजमाइश, ये है वो आजमाइश। हसिबन्नास अन युत्रकू अन यकुलू आमन्ना। अच्छा वो बात रह गई वो ऐसे कूफी वाली, तो वो जनाब पर्ची चली गई, शिया है लिहाजा इसकी गवाही कबूल। अब शिया छुपता भी तो नहीं है, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना चीख चीख के ऐलान कर रहा होता है कि अली का शिया है। आप अपना नाम बदलो, कुछ कर लो, कोई ना कोई हरकत आपसे ऐसी हो जाएगी, कुदरती तौर पे वो पहचान लेगा। पहला सवाल शिया तो नहीं हो होता है ना, आपके साथ भी, वो मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं कहता है शिया को थोड़े बात को कहते नहीं, पहले बताओ आप शिया तो नहीं हो, क्योंकि जैसे ही कह दिया शिया फिर वो सवाल भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा, निकल जाएगा। वो क्या छोड़ो, इनसे कौन बात करे, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो वैसे को भी तो जनाब वो वैसे को भी का ऐलान हुआ, कठहरे में आए, पर्ची दे दी शिया, तुम शिया हो, तुम्हें मालूम नहीं शिया की गवाही काबिल कबूल नहीं होती, शिया सिका नहीं होता। रोना शुरू कर दिया वो ऐसे कूफी कटहरे में खड़े होकर ज़ारो कतार रो रहे हैं। और वो हंसने लगा काजी, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, शिया होना कितना बड़ा जुर्म है, अब क्यों रो रहा है अपने शिया होने पे। कहते हैं काजी साहब गलत समझे हो, काजी साहब आप बिल्कुल गलत समझे हो। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, अपने शिया होने पे नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तूने मुझे वो मनसब दे दिया जिसके मैं लायक ही नहीं हूँ। अब देखा यार, तूने मुझे वो मनसब दे दिया जिसके मैं
यानी ये होता है शिया अली का। काश, यानी कहते हैं काश मैं अली का शिया होता, मैं ऐसा हुई नहीं, मैं तो उनका गुलाम हूँ भाई। तूने मुझे इतना बड़ा मनसब दे दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि तूने मुझे क्या बना दिया। और चले गए गवाही दिए बगैर, काजी का मुंह लटक के रह गया। तो ऐसे मौके बहरहाल बहुत सारे आए ज़िंदगी में, हम लोगों के साथ आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह इज्जत रखता है ना, अपने बंदों की इज्जत रखने वाला है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये होगी कि जो भी नाम है किसने दिया है, वो कुरान ने दिया है। ऐसा नहीं है कि लोग समझे कि नहीं बस ये इसमें अट्रैक्शन बहुत है, बस मुसलमान और कुछ नहीं। अल्लाह ने खुद मुसलमान के बाद मंजिलें रखी हैं, दर्जे रखे हैं, मकामात रखे कि तुम्हारा दूसरा मकाम ये है, तुम्हारा तीसरा मकाम ये है, तुम्हारा चौथा मकाम ये है। मकामात कुरान ने बताए हैं, उसी के दायरे में रहते हुए। हाँ, मोमिन हो नहीं सकता जब तक मुसलमान ना हो, मुत्तकी बन नहीं सकता जब तक मोमिन ना हो, शिया हो नहीं सकता जब तक ये तीनों सिफात ना हो। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब हो गई बात, बस अब आ जाइए वापस, वहीं आ जाते हैं। इतना तो मालूम हो गया कि अगर भाई मोमिन होने का ऐलान किया है तो फिर आजमाइशों के लिए तैयार। कभी ना कहना कि अल्लाह का शुक्र है मुझ पर कभी कोई मुसीबत नहीं आई। समझ गए क्यों? हुजूर गए थे मौला के साथ, किसी घर में मेहमान गए थे, कोई साहबी किसी को देखने गए थे अयादत के लिए। वहाँ उसका भाई बैठा होता, बड़ा लंबा वाक़या मुख्तसर कर रहा हूँ। वो छींके जिसको हम कहते हैं पुरानी ज़बान में, तो छींके वीके नहीं होते, वो छींके पे अंडा उंडा रखा हुआ था, वो गिरा और सबकी नज़रें ऐसे गिरा था कि सबकी नज़रें उसके गिरा और आके बीच में मचान पे एक पे अटक के बच गया। तो कहता है अल्लाह के रसूल, अल्लाह गवाह है कभी मेरा नुकसान नहीं हुआ, इसी तरह मैं हमेशा हर नुकसान से बचाऊँ। हुजूर ने फिर पूछा तेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं अल्लाह के रसूल मेरा कभी कोई नुकसान नहीं। उठ गए, अली उठ जाओ, यहाँ खाना नहीं खाना है। उठ गए अल्लाह के रसूल। शहीद मुताहिरी ने इसको लिखा है, दास्तान रास्तान में इस वाक़े को लिखा है। उठ गए, क्यों? का जिसका कभी कोई नुकसान ना हुआ वो मोमिन नहीं है। इस घर में खाना नहीं खाएंगे, ये मोमिन का घर नहीं है। यानी मोमिन की पहचान क्या है? आजमाइश, आजमाइश, आजमाइश। आजमाइश में साबित कदम रहता है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना। मुसीबत के वक्त दुआ मांगा करो, परवरदिगार हम पे सब्र नाजिल कर और हमें साबित कदम रख। आजमाइश के बगैर मोमिन है तो आजमाइश अहसिबन्नास अन युत्रकू, ऐसे छोड़ देंगे। और दूसरे मकाम पे अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुमने गुमान कर लिया जन्नत में जाना बड़ा आसान है, जबकि अभी तक तुम पर वो मुसीबतें आई ही नहीं जो तुमसे कब्ल वालों पर आई थी, जो तुमसे पहले वालों पर आई थी। बीमारियों ने, भूख ने, जलजलों ने हिला डाला उनको, यानी हर किस्म की मुसीबत। इतनी मुसीबत के रसूल और जो उस पर ईमान लाए थे वो अल्लाह की बारगाह में पुकार उठे, माबूद तेरी मदद कब आएगी? मता नसरुल्लाह। जैसे कभी कभी हम परेशान हो जाते थे कि माबूद कब मदद आएगी, इमाम ज़माना कब आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा? अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। परवरदिगार आलम तसल्ली दे रहा है, ढारस दे रहा है, परेशान मत हो, आगा रहो, अल्लाह की मदद आने वाली है। जब मुसीबतें हद से ज्यादा गुजरे समझ लो कि कुछ होने वाला है। कौमों के इम्तिहान 10, 20, 40, 50 साल के नहीं होते, याद रखिएगा। एक तारीख है पूरी, एक तारीख, सदियों का इम्तिहान होता है। कौमों के इम्तिहान सदियों के, और हम वो कौम है, बनी इसराइल का इम्तिहान था 400 साल, ज्यादा से ज्यादा था 600 साल, 600 साल, इससे ज्यादा नहीं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब उनका इम्तिहान शुरू हुआ, जनाब मूसा के आने तक का जो दौर है 400 से 600 साल का दौर है। बस इस 600 साल में हालत क्या हो गई थी उनकी? चिल्लाते रहते थे मूसा मूसा, कब आएंगे मूसा, कब आएंगे मूसा। ये था ना, आ गए मूसा, इंतजार खत्म हुआ, आ गए। हमारा इंतजार कब से चल रहा है ना? करबला के बाद से हमारा इंतजार शुरू है। अच्छा, इंसाफ से बताइए मुझे, इतनी मुसीबतें अब तक तो नामालूम कितने करोड़ शिया शहीद हो चुके, यानी इन 14 सदियों की बात कर रहा हूं मैं। अगर अभी का शुमार करेंगे तो जब भी 1 करोड़ से ज्यादा है।
सिर्फ इराक, ईरान, लुबनान, शाम मिलाएंगे ना गुज़िश्ता 40 साल के आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपको शायद कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा होंगे। सिर्फ इराक में अब तक गुज़िश्ता 50 साल में 30 से 40 लाख शिया कत्ल हुआ है। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे गए हैं। ईरान में 40 लाख, लुबनान वो तो छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन आप देखिए क्या शुरू, तो 1 करोड़ तो ये बन गए, नहीं बन गए? इसने सदी की बात कर रहा हूं, इतनी कुर्बानियां। लेकिन इतनी कुर्बानियां देने के बाद इंसाफ से बताइए, दुनिया की कौमों में सुरखरू हैं कि नहीं है? है ना सुरखरू? क्यों? अब आपको बताएं क्यों, वजह क्या है। आप कभी कभी लोग कहते हैं कि सब हमारे खिलाफ मुसीबत क्यों है, आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? नहीं अजीजों, एक सिस्टम है, दज्जाली सिस्टम। कहते ना दज्जाल की वो एक आंख होगी, यूं होगा वो होगा। लोग पता नहीं क्या समझते हैं दज्जाल को, कि वो कुछ तो सोशल मीडिया पे डाल भी दिया, पैदा हो गया एक बना के। आप तो सोशल मीडिया पे सब कुछ आप बना सकते हैं ना, पता नहीं किस किस की तस्वीर डाली है, एक आंख बोले कि ये पैदा हो गया। ऐसे ये दज्जाल जो तुझे भी पता हो गया कि वो पैदा हो गया, और तूने तस्वीर भी उसकी डाल दी सोशल मीडिया पे, ये पैदा हो गया, इसका ये नाम है। इसराइल में किसी ने पैदा कर दिया, किसी ने स्वीडन में पैदा कर दिया, पता नहीं यहाँ कोई ना पैदा कर दे। तो यहाँ भी इसी किस्म के हालात हैं, दज्जाली नजर आ रहे हैं सारे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सारों से मुराद खुदा ना करे 22 करोड़ आवाम ना समझिएगा, आप समझ गए मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ ना भाई, इशारों में बात अच्छी लगती है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यानी मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट की, दाएं और बाएं विंग की बात कर रहा हूँ। सर ना समझिएगा कि मैं नहीं, अवाम नास में तो मैं और आप है ना, वो मजलूम जो बेचारे चक्की में पिस रहे हैं ना, 22 करोड़ लोग जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वो ऊपर जो बैठे हुए ना बड़े बड़े, उनकी बात कर रहा हूँ। खैर तो कोई भी ला सकता है, लेकिन दज्जाल ऐसा नहीं है। 1400 साल पहले कैसे बताते? ज़ाहिर है कि इशारे, अलामात और इश्तिहारों में बताया गया ना, क्योंकि लोगों की इल्मी सतह वहां तक तो नहीं थी। अगर उन्हें बताया जाता कि एक मोबाइल होगा, उस मोबाइल में सारी दुनिया होगी, लोगों को क्या पता मोबाइल क्या होता है भाई, लैपटॉप क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। अगर रसूल बता भी देते, अगर मौला बता भी देते, किसी को क्या मालूम, कोई समझता? लिहाजा सब चीजें किस चीज में बताई? अलामात की सूरत में बताई। कैसा होगा? लोग अपनी जेब में आलाते गिना लेके फिर रहे होंगे, लोग अपनी जेब में दुनिया लेके फिर रहे होंगे। लोग हैरान, साहबी भी हैरान होते थे कि जेब में दुनिया कैसे आ जाएगी। उन्हें क्या पता छोटा सा बच्चा भी आज दुनिया लेके घूम रहा है, जिसके हाथ में एक मोबाइल है, पूरी दुनिया उसकी जेब में है कि नहीं है? है ना? वो तो हमें खुद नहीं आते इतने सिस्टम जितने बच्चों को आते हैं। वो निकाल के जो है पूरी दुनिया घुमा देते। कोई हमसे बोलते अमेरिका के, हाँ गए हैं, तुमसे ज्यादा घूमे, तुम एक शहर घूमेगा, पूरा मोबाइल में हमारे बच्चे ने घुमा दिया, हमें अमेरिका की गली गली घुमा दी, है ना? है ना ऐसा? अब उस जमाने में कैसे समझ? इसलिए दज्जाल एक आंख होगी और उसके दोनों हाथों, और उसके हजारों हाथ होंगे, उसके हजारों, और हर हाथ में फंदे, लोगों को फंसाने के लिए जाल। ताकत उसके पास, दौलत उसके पास, हर चीज उसके पास। आसानी से समझाऊं आपको, पानी उसके पास, गैस उसके पास, वसाइल उसके पास, सब्जी उसके हाथ में, मार्केट उसके हाथ में, आलात जर्राही उसके हाथ में। बंद कर दें आपके ऑपरेशन थिएटर बंद, डॉक्टर जानते हैं बैठे हैं यहाँ, है ना? वहां से आलात आने बंद हो गए, सब बंद। सवारी के वसाइल उसके पास, एक बटन दबाएगा आपका सिस्टम जाम कर देगा ना, कर देगा जहाँ एक बटन दबाएगा आपका उस सैटेलाइट के जरिए से आपका मोबाइल खत्म, बंद, वायरस आ गया, छुट्टी, बारिश, जाहिल हो गया बच्चा 1 मिनट में। अभी अकड़ रहा था कि ये अच्छा, ये निकालना, उसके बाद अपने भाई का नंबर भी नहीं याद है, क्योंकि ज़बानी तो याद ही नहीं किया था, खत्म कर दिया ना। एक सिस्टम है ना, सर्वर उनके पास है ना, सर्वर, उनका सर्वर अलग है, हमारा सर्वर अलग है। समझ में आ गई बात? तो उनके पास, उनने भी एक सर्वर बना, सर्वर के सब मोहताज है, वो एक सर्वर उनके पास, जब चाहेंगे हर चीज ब्लॉक, जाम, सब जाम कर देंगे सिस्टम पूरी दुनिया का। तो उनके मुकाबले में अल्लाह ने हमें भी एक सर्वर दिया है ना सर्वर। तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि जो उनके सिस्टम पर हावी आ जाए, है ना? तो अब आइए दज्जाल की बात रह जाएगी। दज्जाल सबसे बड़ी आजमाइश है आज मोमिनीन की। क्या है दज्जाल? ये सिस्टम है, सिस्टम ग्लोबल आई, वो एक आंख जो आती है, वो एक आंख पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने वाली आंख। उस एक आंख से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, कब्जा करना है। पानी उसके पास, उसकी मर्जी होगी तो साफ पानी मिलेगा, वरना गटर का पानी पियो।
उसकी मर्जी होगी तो बिजली मिलेगी, वरना एक सेकंड में एक बटन उसने यूं किया, बिजली गायब। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम सब बेच चुके हो, रिश्वतें ले लेके बेच चुके हो, कुछ नहीं है तुम्हारा। अब यूं कह दो पीआईए उसकी, स्टील मिल उसकी, और क्या क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, एयरपोर्ट उनके, हर चीज उनकी मोहताज क्या करेगा दज्जाल? यही तो है ना उसके नाम, कि पूरी दुनिया उसकी मोहताज हो जाएगी। गंदम उसके पास, अनाज उसके पास, जिसको मर्जी जो उसके कदमों में बैठेगा उसे देगा, उसे वो भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए तमाम वसाइल पे उसका कब्जा हो जाएगा। आज है ना, तनख्वाह नहीं मिल सकती अगले महीने की अगर उसे नाराज कर दिया, है ना। अब नाम लेना शुरू करूं इदारों की तो और मुश्किल हो जाएगी। आपको, मुझे नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है उन सब इदारों ने अपना गुलाम बना लिया। हमारे हिसाब से कीमत रखो, चाहे तुम्हारे लोग भूख से मर जाए। अगर चंद डॉलर चाहिए तो रेट ये करना होगा, यहां तक लेके जाओ, इधर तक लेके जाओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा साहब? ये है वो दज्जाली सिस्टम पूरी दुनिया पे जो नाफिज किया जा रहा है। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि इस दज्जाल के मुकाबले में एक पूरी दुनिया सरेंडर कर देगी इसके सामने, घुटने टेक देगी इस दज्जाल के सामने। एक मोमिनीन का छोटा सा गिरोह इसके मुकाबले में डटा रहेगा, और उस वक्त तक डटा रहेगा जब तक वो आखिरी फतह दिलाने वाला जाहिर नहीं हो जाए। फख्र करो इस बात पर कि तुम वो गिरोह हो कि पूरी दुनिया में अगर कोई इनके मुकाबले में डटा हुआ है, हर जगह सिर्फ डटा हुआ नहीं, अब तक सरेंडर नहीं किया उनके मुकाबले में, मुल्कों के मुल्क इस दज्जाल ने तबाह कर दिए। लेकिन इसी हसरत में है अब तक कि किसी अली वाले को झुका दूं अपने सामने, किसी को झुका दूं। यह है दज्जाली निजाम। यह है आज की सबसे बड़ी आजमाइश कि इस दज्जाली निजाम के मुकाबले में कुछ आवाजें हैं, कुछ लोग हैं। अल्लाह तो यह हमारा फख्र कि आज हमको देखकर और दूसरी छोटी छोटी कौमों में हौसला हो रहा है कि ये भी तो खड़े खड़े, ये भी तो शैतानी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। इतने करोड़ कुर्बानी देने के बावजूद फिर रवा दवा है करबला, फिर रवा दवा है नजफ, अपने मरकज से नहीं हटते। कशिश शक्ल है ना हर चीज की, तो ये करबला की कशिश है जो तमाम शियों को उनके सारे इख्तिलाफात के बावजूद जोड़ के रखती। कभी गौर किया इस बात पे? हम घबरा जाते हैं ना अपने इख्तिलाफात से, ये इख्तिलाफ होता। मैं लोगों को समझाता हूँ, अभी इसी चीज पे पढ़ भी रहा हूँ मजालिस, वहाँ लोग परेशान मत हुआ करो। हमारे पास जो है दुनिया में किसी के पास भी नहीं ऐसा मरकज है कि जब करबला जाते हैं ना तो सारे इख्तिलाफ खत्म। हुसैन की आगोश खुली हुई है, फैली हुई है कि जहां के भी हो आ जाओ, जिस जबान के हो, जिस मुल्क के हो, जिस रंग के हो, जिस नस्ल के हो, जिस नजरिए के हो, हुसैन तुम्हें सीने से लगाएगा। समझ में आ रही है बात? ये आज का दौर सबसे बड़ी आजमाइश का दौर है। अपने ईमान को सलामत रखो और अपने इमाम ज़माना पे यकीन को सलामत रखो। अपने वजूद से ज्यादा हमें यकीन है अपने इमाम के। ये हालात बता रहे हैं ना, जब इंसान के बस से बाहर निकल जाए ना, क्या हुआ था? फिरौन इतना अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगा रहा था ना कि मैं सबसे बड़ा रब, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सुपर ताकत था ना अपने जमाने की, मुझसे बड़ी ताकत कोई नहीं। जब भी कोई ये नारा लगाए ना, समझ लो कि कोई आने वाला है। जब कोई नमरूद ये नारा लगाए, फिरौन ये नारा लगाए, यजीद ये नारा लगाए, चाहे वो आज का हो चाहे गुजरा हुआ, तो फिर समझ लो कुछ जाहिर होने वाला है। और ये मुकाविमत बता रही है, जाहिर इन ताकतों का मुकाबला आम आदमी नहीं कर सकता ना, कैसे करेगा? इतने वसाइल नहीं है। बस इसका मतलब ये हुआ कि जो डटे हुए हैं ना उनके मुकाबले में, इनको यकीन है कि कोई आएगा, आसार बता रहे हैं कि कोई आएगा। ये करोड़ों लोगों का इज्तिमा, खाली हाथ लोगों का इज्तिमा फतह का ऐलान कर रहा है कि कल भी तलवार पे खून को फतह मिली थी, आज भी तलवार पे खून को फतह मिलेगी। सलवात दे दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बस
खत्म कर दिया मैंने आपकी ज़हमत को। अब समझ में आ गई बात, क्यों हमारे पास करबला है, किसी के पास करबला नहीं है। और करबला आप जानते हैं ना कि सिर्फ शियों का मरकज नहीं है। और एक बात से जिससे वो डर रहे, वो मसला ये हुआ कि मक्के मदीने में तो दूसरा नहीं जा सकता, करबला तो सबके लिए खुली है ना। मसीही चले आ रहे हैं, 3 तरह के लोग आ रहे हैं गैर मुस्लिम वहाँ। मसीही भी, अच्छा यहूदी भी आते हैं, ये भी आपको बता दें। कोई इराक का एक इलाका कुछ ऐसा है, लुबनान वगैरह का, जहाँ यहूदी भी रहते हैं। सेहोनी अलग है यहूदी, यानी सेहोनी वो है जैसे उनके इंतहा पसंद वो जो है। लेकिन यहूदियों में एक तबका ऐसा है जो खुद सेहोनियत के खिलाफ है। समझ आ गई बात? इस पे आप रिसर्च भी करिएगा, चाहिए तो। ज़ाहिर है कि आप सब माशाल्लाह अहले इल्म है, अहले दानिश हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे बात थोड़ी कर रहा हूँ, हवा में थोड़ी बात कर रहा हूँ। आप सर्च करेंगे आपको यहूदियों का वो गिरोह मिल जाएगा जो सेहोनियत के खिलाफ है, यानी अपनी हुकूमत के, इसराइल की हुकूमत के खिलाफ है। फ़लस्तीन में भी हैं वो लोग, अमेरिका में भी हैं वो लोग। मैं उनके प्रोटेस्ट देख चुका हूँ, इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट देख चुका हूँ, खुद उन यहूदियों के। यानी ऐसे भी इंसाफ पसंद है, वो भी करबला आते हैं, मसीही भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब आ रहे हैं। डर उनको ये हो रहा है ना, तो जो जोश ने कहा था वो होने जा रहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। नारे हैदरी या बात से न्याज़ादारो, ये पैगाम देना है आपको कि सीनों पे पड़ने वाले हाथ शऊर के साथ आने चाहिए। समझ लो कि ये हाथ साम्राज्य के मुंह पे पड़ रहा है। उसको मालूम होना चाहिए कि जो अज़ादार है हुसैन का, ये जो मातम करने वाला है, ये बाशऊर है। ये अपने दोस्त को भी पहचानता है, ये अपने दुश्मन को भी पहचानता है। इसीलिए हमारे अंदर ये तफरीक़े डालने की कोशिशें की जा रही। तो खतरा यहाँ से है ना, जहाँ से खतरा होगा उधर ही तो बंद मानते हैं ना। तो ये सारा इसलिए हमारे खिलाफ सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि आएगा यहीं से। इतना तो उन्हें भी मालूम है। और वो ऐलान भी कर चुके, सुन लिया ना आपने ऐलान सऊदी शहजादे क्या कहा उसने कि उसने मेहदी से जंग के लिए लश्कर तैयार किया। कहता मेहदी से लड़ूंगा। तो खुदा का शुक्र है हमें भी पता चल गया कि करबला में कौन कौन था। अब वो तो एक क्लिप विलिप लोगों की चलती है, लोग बता देखें कैसा दिल जलता है ना, खून खोलता है कि देखें कह रहा है अमीर कह रहा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा कर, हम कहाँ ढूंढते इनको। अमीर मुख्तार ने 6000 मारे या 18000 मारे, उनके बच्चों को तो नहीं मारा था? मारा था उनके बच्चों को कहाँ गए, वो किधर गए, है ना। अब ये है अबतर का माना, ये बताया था यहाँ या कहीं और, लेकिन अब आखिरी जुमले के तौर पे सुन लीजिए मसाइब से पहले। अबतर का माना बता रहे हैं हम आपको। परवरदिगार ने क्या बशारत दी थी, इन्ना शानिया का अभी बाप का दुश्मन अबतर है, आप थोड़ी। अबतर का माना क्या है, दुम बुरीदा, यानी ये तो लफ्जी माना है। इस्तिलाह में क्या माना है, मक़तूउन नस्ल, जिसकी नस्ल ना हो। इसलिए मैंने दोनों माने बता दिए, क्योंकि कोई ला सकता है ना वहां से इसके माने तो ये है, तो मैंने बता दिया। लेकिन अरब जब किसी को अबतर कहते थे तो मतलब क्या होता था, जिसका औलादे नरीना ना हो, जिसका क्योंकि इसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, है ना। अल्लाह ने क्या वादा किया, आपका दुश्मन मखतून नस्ल है, आप थोड़ी। क़यामत तक ऐसी बेटी दे दी कौसर की सूरत में, है औलाद। अच्छा इंसाफ से बताइए, फख्र से सैयद कहता है ना मैं सैयद हूँ, ओ भाई अच्छा हो या बुरा हो, कहता तो है ना। हालांकि बुरा होना नहीं चाहिए सैयद को, क्योंकि उसकी निस्बत किसके साथ है, फातिमा जहरा के साथ। एक पैगाम दे रहा हूँ अपनी बच्चियों को भी, अपने जवानों को भी, ज़ाहिर मेरी बेटियां भी सुन रही हैं, बच्चियां भी सुन रही हैं, कि बस ये ख्याल रखा करो कि तुम्हें इतना बड़ा मनसब मिला है कि तुम्हारी निस्बत है सैयदा जहरा से, उसका ख्याल किया करो ना, सैयदा जहरा का। मेरी बात ना मानो, मौलवी की बात ना मानो, छोड़ो मौलवी को। आप बहुत पढ़ी लिखी हो, मैं जानता हूँ, बहुत काबिल है, आपने जदीद उलूम बहुत है। इतना ख्याल कर लिया करो कि सैयदा से निस्बत है, तो उसी के एहतराम में जरा सर ढांप लिया करो ना, तो क्या हरज हो जाएगा, क़यामत हो जाएगी। उनके रंग में रंगना आसान है, सैयदा के रंग में रंगना, अहले बैत के रंग में रंगना, ये अच्छा काम नहीं है। मगरिबी दुनिया के रंग में रंग रहे हो भाई, रंगो जाओ तो पढ़ो। इल्म को किसने मना किया, जहां जाओ पढ़ो, जितना चाहो पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल ने हुक्म दिया, मैं कौन होता हूं मना करने वाला। लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो कि जहां जाओ एक शनाख्त कौन, ये सैयद ज़ादी है, इसकी निस्बत है दुख्तर रसूल के साथ,
इसकी निस्बत है सैयदा ज़हरा के साथ, इसकी निस्बत है सैयदा ज़ैनब के साथ, इसकी निस्बत है सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ, इसकी निस्बत है हुसैन की 4 साल की मासूम बच्ची सकीना के साथ। बस मैं मंजिल की तरफ आ गया। बस ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने बच्चे बच्चियों को। बस ये जो सोच लेगा ना, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, रुख बदल जाएगा। उसे किसी तबलीग की जरूरत नहीं, सिर्फ देख। तो अबतर कौन है वो? आज है ना, उनकी औलादे हैं कि नहीं है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि अपना शजरा जोड़ ले उमर साथ के साथ। है उसकी औलाद, लेकिन कैसे बताए कि मेरा परदादा उमर साथ था, कैसे बताए मैं खूली की नस्ल हूं, कैसे बताए मैं शिम्र की नस्ल हूं। तो अगर ये आज के लोग ना होते तो हम कैसे पहचानते कि उनकी औलादें कहां गई, जिन्होंने खानदान रिसालत पे खंजर चलाए थे, तलवारें चलाई थी, और तो और बीबियों के पुष्ट पर ताजियाने बरसाए थे, रसूल ज़ादियों के बाजुओं में रसन बांधी थी, मासूम बच्चियों के रुखसारों पर तमाचे मारे थे, मासूम सकीना के कानों से गोशवारों को इस तरह खींचा था कि लहू टपकते टपकते फिर पपड़ियां जम गई थी। अभी बताता हूं हुसैन को कब दिखाया था ये जख्म सकीना ने, समझ में आया? ये है 4 साल की बच्ची सकीना। कितना बड़ा इम्तिहान दिया था इसने, जानते हैं? जब हुसैन मैदान में जा रहे थे ना, जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा था, तो हुसैन ने जुमला कहा था, ए मेरे वफादार, ए अस्पे वफादार, बस एक बार मुझे कत्लगाह में छोड़ा, मैदान में छोड़ा, फिर तुझे कोई ज़हमत नहीं दूंगा। जुलजना ने सर नीचे झुका लिया अपने कदमों की तरफ। जब हुसैन की निगाहें नीचे साथ गई तो क्या देखा? कदमों से सकीना लिपटी। बाबा के जुलजना, बाबा को मैदान में न ले जा, जो गया वो वापस नहीं आया। हुसैन उतर आया, आगोश में लिया। अब जो हमारे बुजुर्ग रिवायत मसाइब के बाब में पढ़ते हैं, बस वही मैं भी पढ़ रहा हूँ इस बाब में, कि सकीना हमारे सामने वाकई करबला लाया गया, ये सारे इम्तिहान लाए गए, तो हमने दुआ की, परवरदिगार एक ऐसी बेटी दे जो मेरे बगैर न रह सके, मैं उसके बगैर न रह सके, और जब तेरी राह में उसे छोड़कर जाना पड़े मैं छोड़कर चला जाऊं। तो अब समझ में आया आपकी कि सब इम्तिहान थे अल्लाह की तरफ से। सकीना वो इम्तिहान है जो हुसैन ने खुद मांगा है। अब आप अंदाजा कर लीजिए क्या है सकीना हुसैन के लिए। ये बच्ची वो है कि शाम गरीबा में भी अपने बाबा का सीना ढूंढती फिर रही थी। क्यों? हुसैन ने आदी बना दिया था सकीना को अपने सीने पे सोने का, अपने सीने पे सुला दिया। लिहाजा कैसे नींद आए बच्ची को? तो जब सानिया ज़हरा ढूंढती ढूंढती पहुंची है ना, तो सकीना कहाँ मिली थी? पामाल शुदा लाशा, बेसर का लाशा, कोई शनाख्त नहीं उस लाशे, जमीन से यकसा लाशा, उसके सीने पे सर रख के सो रही। समझ गई थी सानिया ज़हरा मेरे भाई का लाशा, लेकिन पूछा था सकीना से, मेरी बच्ची तूने पहचाना कैसे तेरे बाबा का लाशा है? कहा फूफी अम्मा, जब मैं मैदान में दौड़ रही थी मेरे दामन में आग लगी हुई थी, मेरे कानों से लहू बह रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी बाबा को, बाबा बाबा बाबा। कहाँ? इस लाशे से आवाज आई थी, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा, मेरी बच्ची मेरे पास आ। समझ में आई? जब करबला से चले हैं ना, देखिए मैं जो रिवायत अब पढ़ रहा हूँ ना, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ रिवायत नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं, मैं कहीं भी नहीं पढ़ता। मैं आपके लिए सुबुक करके पढ़ रहा हूँ, हल्का करके, लेकिन यकीन जानिए कि वो हल्का करके भी जो पढ़ूंगा ना वो आपके लिए काफ़ी होगा। जानते हैं बेपालानों के ऊंट थे जिन पे बीबियों को ले जाया जा रहा था, तो जो बड़ी खवातीन थी वो तो कोहान को संभाल के तवाजुन बरकरार कर लेती थी ना। बच्चे कैसे? बच्चे तो गिर जाते थे ना।
इसीलिए जब ऊंट दौड़ते थे बच्चे गिर जाते थे, रास्ते में शहीद हो जाते थे, उनकी कब्रें मौजूद हैं आज तक। पूरे रास्ते में मौजूद 30 से 40 कब्रों के निशान हैं जनाब, बल्कि बात तो इससे भी ज्यादा बताते हैं, 64 के करीब बताते हैं, लेकिन 30-40 हुए जो मुसद्दिका हैं। बच्चियों के, बच्चों के, बीवियों की कब्रें रास्ते में, पूरे वहां दमिश्क तक का जो रास्ता तय किया है, पूरे वो वी की सूरत में या यू की सूरत में बनता है रास्ता। जब लेकर गए कूफे से, तो कूफे से डायरेक्ट थोड़ी लेके गए थे, कूफे से डायरेक्ट दमिश्क जाते तो 1-2 दिन का रास्ता था, नहीं पूरा घुमाया था। बसरा, बसरे से ऊपर तकरीर, तकरीर से फिर लाते 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 वो जुनूबी लुबनान का इलाका, जबल आमिल, बालबक, ये सब मंजिलें आप पढ़ते रहते हैं। वहां से वो हलब वगैरह सबसे होता हुआ फिर यहाँ पर आया था, रास्ते में गिरा था। तो अब क्या किया जाए, तो बच्चे गिर जाते थे, लेकिन सकीना की मंजिल सहरा तो नहीं है ना, सकीना की मंजिल तो शाम। इस बच्ची के लिए बता रहा हूं, नफसुल महमूम में लिखा है कि जब बच्ची ठहर नहीं पाती थी ऊंट पर, नाके पर, तो इस बच्ची को नाके के गिर्द रस्सियों से बांधा था। मैंने अर्ज कर दिया कि जो असली रिवायत है मैंने नहीं पढ़ी है, मगर मैं नहीं पढ़ता, मैं इतनी सख्त रिवायत नहीं पढ़ सकता। मैंने बहुत हल्के लफ्ज इस्तेमाल किए कि नाके के गिर्द रस्सी से इस बच्ची को बांधा था। इसीलिए रास्ते में जब ये रस्सी ढीली हुई थी, ये बच्ची गिर गई थी, और बच्चों की तरह ये भी गिर गई थी। नहीं रोका गया था काफिला। ये तो हुसैन है जिसने काफिले को रुकवाया था कि जब तक मेरी बच्ची सकीना नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। और आप जानते ना सकीना को किसने अपनी आगोश में लिया था? उस बीबी ने आगोश में लिया था कि हुसैन और ज़ैनब ने मदीना छोड़ा था, उस बीबी ने अपना मज़ार छोड़ दिया था, अपने बच्चों के पीछे पीछे जा रही थी। जहां जहां उसके बच्चे जा रहे थे, वहां वहां ये दुखियारी माँ जा रही थी। इसे मुख्तसर करता हूं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जिंदान में पहुंच गई बच्ची। अब जिंदान कैसा है? छत नहीं है, रात को ठंडक और दिन में गर्मी। इसमें हाल ये बताते हैं इस बच्ची का कि ये बच्ची जब दिन होता था तो दरवाजे पर बैठ जाती थी जिंदान के सलाखें थाम के। ये नकल किया जाता है, और कोई बईद नहीं कि ऐसा हुआ हो। और आने जाने वालों से पूछा करती थी, भाई कहाँ जा रहा है? कोई ना कोई तो कहता था कि मैं इराक जा रहा हूं। कोई तेरा काम का ये बता, तू करबला से गुजरेगा? अच्छा नहीं भी जाता तो तेरी खातिर चला जाऊंगा, बता क्या काम है तेरा? देखता था ना कैदी बच्ची है छोटी सी, तेरी खातिर चला जाऊंगा, बता कौन है तेरा करबला में? कहा जब करबला से गुजरेगा मेरे बाबा हुसैन से मुलाकात हो, मेरे बाबा को मेरा सलाम कहना। कहना सकीना ने दमिश्क से आपको सलाम भेजा है, आपकी बेटी। अगर मेरा बाबा तुझसे कहे कि मैं तो अपनी बच्ची को खेमे में छोड़कर आया था, तो तू बता देना कि शाम के जिंदान में छोड़कर आया, शाम के जिंदान में देख कर आ रहा। वो बेचारा इस बच्ची की गुर्बत पे रोता हुआ आगे बढ़ जाता था। बस इस तरह रोज़ो शब सकीना की गुजरते थे। सोना कैसा? रोते रोते गश में चली जाती थी। नींद कैसी? नींद कहाँ से आई? गश में चली जाती। रात होती थी, सूरज गुरूब होता था, बच्ची का गिरिया शुरू होता था, आखिर थक हार के गश में चली जाती। ऐसी ही रात आई एक, और बच्ची गिरिया करते करते गश में चली गई। थोड़ी देर बाद बच्ची की आंख खुली और पहले से ज्यादा बुलंद आवाज से गिरिया, बाबा को याद कर। हाय मेरा बाबा, मेरा बाबा, कोई मुझे मेरे बाबा से मिला दो। माँ ने आगोश में लिया, मेरी बच्ची खामोश हो, तेरा गिरिया जिगर छल नहीं किए देता। सकीना कहती है, अम्मा मैं कैसे खामोश हो जाऊं, अभी तो बाबा मेरे पास बैठे थे। ज़ैनब ने अपनी गोद में लिया, मेरी बच्ची सकीना ना रो, सब तड़प रहे हैं तेरे रोने पर। कहा फूफी अम्मा मैं कैसे खामोश हो जाऊं, अभी तो बाबा मुझसे कह रहे थे सकीना हम भी तुम्हारे बगैर बहुत बेकरार। भाई ने लिया, सीधे सज्जाद तसल्ली देते हैं। बच्ची कहती है भैया वादा करती हूँ खामोश हो जाऊंगी, वादा करती हूँ नहीं रो, बस एक बार बाबा से मिला दो।
एक बार बाबा का सर मंगा दो। बस शोर गिरिया बुलंद हुआ, बच्ची के बयान सुनकर दारोगा जिंदान को भेजा गया, जाओ खबर लाओ। अब जब वो आया अहवाल पुरसी के लिए, सीधे सज्जाद ने कहा भाई मेरी बहन की हालत बहुत खराब है, थोड़ी देर के लिए इसके बाबा का सर ला दो, ये खामोश हो जाएगी। पैगाम पहुंचाया गया, हुक्म दिया गया सरे हुसैन जिंदान में ले जाओ ताकि ये शोर गिरिया खत्म हो। जानते ना जिंदान महल के बिल्कुल साथ था, आज भी वैसे ही है, साथ ही है जिंदान। कहा कि ले जाओ सरे हुसैन लाया गया, सीधे सज्जाद के हवाले किया गया। सीधे सज्जाद ने सर लिया, बोसे दिए, बाबा को सलाम किया, आंसुओं का नजराना दिया, सकीना को आवाज दी, सकीना बाबा का सर आ गया। बच्ची ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई, भाई के हाथ से बाबा का सर लिया, आगोश में भर लिया, सीने से लगा के बैठ गई जमीन पे और मुंह पे मुंह रख दिया, रुखसारों पे रुखसार रख के कहती है बाबा मुझे छोड़ कर ही जाना था तो साथ क्यों लाए थे? बाबा अगर मुझे छोड़कर जाना था तो अपने सीने पे सोने का आदि क्यों बनाया था? बाबा आप तो चले गए, लेकिन आपके बाद मुझ पे बड़े जुल्म हुए। जब जब मैंने आपको पुकारा मेरे रुखसारों पर तमाचे मारा। बाबा ये देख रहे हो इस तरह से गोशवारे छीने गए। बच्ची के बीवियों में शोरे गिरिया, शोरे मातम बरपा है। अचानक बच्ची की आवाज भी बंद हो गई, आंखें भी बंद हो गई। अचानक बच्ची की आंखें भी बंद, आवाज भी बंद। माँ मुतमईन हो गई कि मेरी बच्ची सो गई। ज़ैनब के दिल को करार आ गया, मेरी सकीना सो गई। हरम मुतमईन हो गए कि सकीना को चैन आ गया, सकीना सो गई। बस एक फर्द है जिंदान में, सैयदे सज्जाद। जो ही सकीना की आंखें बंद हुई, आवाज बंद हुई, अपनी जगह से खड़े हुए कहते हुए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब तड़प कर कहती है बेटा सैयदे सज्जाद ये कैसा कलमा तुमने ज़बान पे जारी किया? अरे अभी तो मेरी बच्ची सोई है, अभी तो मेरी सकीना सोई है। सैयदे सज्जाद फरमाते हाँ फूफी अम्मा हाँ मेरी बहन सो गई, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत के दिन ही जिंदान से उठेगी। उसी जिंदान में, उसी पैराहन में सैयदे सज्जाद ने दफना दिया अपनी बहन को। सुनो आखिरी जुमले, तमाम हुआ वाक़े करबला, तमाम हुआ, कैदी कैद से आजाद कर दिए गए, एक घर दे दिया गया, आजादारी हो गई, नाक़े तैयार, अमारियां रख दी गई, बीबियां सवार हो रही हैं। ज़ैनब ने तलब किया सैयदे सज्जाद को, बेटा सैयदे सज्जाद तुम्हारी माँ उम्मे रुबाब का पता नहीं चलता कहाँ है? सैयदे सज्जाद कहते फूफी अम्मा मेरे पीछे पीछे आइए। आगे आगे सैयदे सज्जाद, पीछे सब बीबियां, रुख है जिंदान का। ज़ैनब ने चंद कदम चल के कहा बेटा ये तो तुम जिंदान की तरफ जा रहे हो। कोई जवाब नहीं दिया। सैयदे सज्जाद ने आगे बढ़े, जिंदान का दरवाजा खोला। अब जो ज़ैनब और बीबियां दाखिल हुई तो क्या मंजर था? उम्मे रुबाब सकीना की कब्र पे ऐसे छाई हुई थी जैसे बच्ची को अपनी आगोश में लिया हुआ है। ऐ मेरी बच्ची सकीना तूने सुना हम आजाद हो गए, तूने सुना हम मदीने जा रहे हैं, तू मदीने को बहुत याद करती थी। ऐ मेरी बच्ची तुझे इस तारीख जिंदान में अकेला छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? अगर मदीने में किसी बच्ची ने पूछ लिया मेरी बहन को कहाँ छोड़ा है तो ये दुखियारी क्या जवाब? मातमे हुसैन